तो बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था बहुपद पॉलिनोमियल, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमारा बहुपद की घात और शून्य और अचर बहुपद चल रहा था। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। बहुपद की घात क्या होती है बच्चों। बहुपद की घात वो होती है कि जब किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम पावर होती है, अधिकतम घात, वो बहुपद की घात कहलाती है। तो किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात उसकी बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपका ये है क्वेश्चन x² - 5। तो इसमें बताइए बच्चों इस बहुपद की घात क्या होगी। सभी बच्चे बताएं इस बहुपद की घात क्या होगी। मैम टू। 2। 2। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो आपका चर है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है 2। तो ये आपका हो गई घात 2। अब यदि k⁵ -3k² प्लस का 5k माइनस का 8, ये आपका बहुपद है, तो इसकी घात क्या होगी बच्चों 5। 5। सभी बच्चे बताएं इसकी घात क्या होगी 5, है ना। 5। हम्म। क्यों, क्योंकि इसमें जो चर है, चर की अधिकतम घात आपकी कितनी आ रही है 5। तो इसमें चर की अधिकतम घात 5 है, तो घात कितनी हो जाएगी 5। ठीक है। उसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था। आपने अचर बहुपद और शून्य बहुपद पढ़े थे। तो एक बार बताओगे बच्चों अचर बहुपद क्या होता है और शून्य बहुपद क्या होता है। कोई बच्चा बताएगा अचर बहुपद और मैम शून्य अचर बहुपद। बहुपद तो वो होते हैं जिसमें कोई चर नहीं होता। हाँ, जैसे जिसमें कोई चर नहीं होता, तो जैसे जिसमें चर नहीं होगा तो क्या जैसे होंगे। 1/2 -2 रूट जिसमें में 3। हाँ, जिसमें चर नहीं हो तो वो मतलब अचर, जिसमें अचर हो, और अचर क्या होती है संख्याएं होती हैं। तो कोई भी संख्या आपकी अचर बहुपद में आ जाएंगी। और शून्य बहुपद में क्या आएगा बच्चों। शून्य बहुपद में बताएं। अचर बहुपद और शून्य बहुपद में सिर्फ इतना अंतर है, यदि वो संख्या 0 हुई तो वो आपका शून्य बहुपद होगा, और वो संख्या यदि शून्य के अलावा कोई भी संख्या हुई तो वो आपका अचर बहुपद हो जाएगा। क्लियर है। शून्य बहुपद के अंदर केवल शून्य आता है, बाकी सारी संख्याएं किस में चली जाती है अचर बहुपद में चली जाती हैं। क्लियर है ना। ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों आपने घात भी पढ़ी होगी, कि यदि कोई पूछे आपसे घात डिग्री, तो अचर बहुपद की घात क्या होती है बच्चों बताएं। मैम 0। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इसकी घात 0 होती है, क्योंकि चर की घात, कोई भी चर हो उसकी घात 0 का मतलब क्या होगा 1। मतलब कोई भी संख्या जो होती है तो उनमें चर की घात कितनी होती है 0। और शून्य बहुपद की घात बताएं बच्चों क्या होती है। हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो जब हम शून्य बहुपद की घात को परिभाषित नहीं कर सकते तो हम इसे लिख देते हैं अपरिभाषित या अनडिफाइंड, है ना। ये इसकी घात होती है। तो इतना हमने लास्ट टर्म पे पढ़ लिया था बच्चों, सभी को क्लियर है ना। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, एक रिकॉल में क्वेश्चंस का बताइए। निम्न में घात 99 वाला बहुपद आपको पहचानना है कि इनमें से किसकी घात 99 है। ठीक है। तो सभी बच्चे पहचाने, फिर उसका आंसर आपको पोल में देना है। मैं पोल ओपन कर रही हूँ, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको पहचानना है कि किसकी घात 99 है। ठीक है। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। निम्न में घात 99 वाला बहुपद पहचानिए। आपको डिग्री बतानी है कि इनमें से किस बहुपद की डिग्री घात 99 है। आधे बच्चों के आंसर आ गए पोल में।
सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। निम्न में घात 99 वाला बहुपद बताएं। अभी 5 बच्चों के आंसर और रह गए हैं। हम्म लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर जल्दी से दें। आपको निम्न में घात 99 वाला बहुपद बताना है। बच्चे आपने हैंड रेस, अच्छा आपने दे दिया आंसर, ये बताना चाह रहे हैं क्या? ठीक है बच्चों, चलिए पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं आप क्या है इसका सही आंसर। बच्चों कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं। आपको कुछ कहना हुआ क्या तो माइक ऑन कर सकते हैं। तो आपको घात 99 बतानी है कि किस बहुपद की घात 99 है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि घात क्या होता है, चर की अधिकतम घात। चर की जो घात अधिकतम घात हो वो उसकी घात कहलाती है ना, वो डिग्री कहलाती है। जो चर की मैक्सिमम पावर होगी, अधिकतम पावर, वो उसकी घात डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए आपका चर x है। चर क्या है, x है। तो इसकी सबसे ज्यादा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो इसकी घात क्या होगी बच्चों, 2। घात कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पे चर आपका y है, y की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगी, 1, है ना। यहाँ पे आपका चर k है, k की अधिकतम पावर कितनी है, 99। k की अधिकतम पावर 99 है, इसलिए ये आपका इसकी घात कितनी हो जाएगी, 99। और यहाँ पे आपका टी चर है और टी की घात कितनी है, 1। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर आपकी 1 है, तो घात 1 हो जाएगी। तो आपसे पूछा जा रहा है किस बहुपद की घात 99 है, तो इसकी घात 99 आ रही है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों, जिन्होंने ए और बी लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि घात क्या होती है। जो चर की पावर होती है, जो वेरिएबल है आपका, उसकी आपको मैक्सिमम पावर देखनी है। वो मैक्सिमम पावर आपकी डिग्री या घात कहलाती है। क्लियर है? ठीक है, आगे चलें बच्चों। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे चलते हैं। आज बच्चों हेडिंग डालिए, लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद। आज हम पढ़ेंगे रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लिया बच्चों? तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। रैखिक बहुपद की डेफिनेशन क्या होगी। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की जो अधिकतम घात हो वो 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? जिसकी घात, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो वो आपके रैखिक बहुपद कहलाते हैं। बेटा आवाज नहीं आ रही है आपको, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो। एक बार जल्दी से लेफ्ट करके रिज्वाइन कर लो। लेफ्ट और रिज्वाइन कर लो। लेफ्ट और रिज्वाइन कर लो। आवाज नहीं आ रही है, कैसे समझ में आए? जब भी बच्चों प्रॉब्लम हुआ करे नेटवर्क का या ऐसा कुछ इशू, तो एक बार जल्दी से लेफ्ट और रिज्वाइन करके देख लिया करें। ठीक है। हाँ बच्चे, आपने हैंड रेस करा है, कुछ कहना चाह रहे हैं?
हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चे आप लेफ्ट करके एक बार रिज्वाइन कर लो, आवाज नहीं आ रही है, मैं कैसे बताऊं। बाकी बच्चों को तो आ रही है ना। यस मैम। ठीक है, तो चलिए, आप सभी ने लिख लिया रैखिक बहुपद की डेफिनेशन। रैखिक बहुपद क्या होते हैं कि ऐसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात एक हो तो वो आपके रैखिक बहुपद कहलाते हैं। एक बार उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है बच्चों, पहला है 3x+7। 3x+7 ये आपका बहुपद है, तो इसमें चर क्या है, x की अधिकतम घात कितनी है, एक। चर x की अधिकतम घात एक है, इसलिए ये आपका क्या सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। क्लियर है बच्चों। जल्दी से उदाहरण लिखिए। 3x+7, यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है, एक, इसलिए ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो बाकी उदाहरण देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आपका उदाहरण -2y +17। यहाँ भी आपका चर क्या है, y। आपका चर y है जिसकी अधिकतम घात कितनी है, एक। y की पावर 1 है, तो यहाँ पर ये आपका कैसा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद। बताएं बच्चों, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आपने घात देखनी अभी समझी थी ना, डिग्री। डिग्री क्या होती थी कि चर की जो घात मैक्सिमम पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब यदि यहाँ पे मैक्सिमम पावर एक हो तो वो बहुपद आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं बच्चों। यहाँ व्यापक रूप से हम x में कोई रैखिक बहुपद को ax+b के तौर पे लिख सकते हैं। ये सभी बच्चे नोट करें अपनी कॉपी में कि रैखिक बहुपद को किस तरीके से लिख सकते हैं। यदि आपका x चर है तो हम उसे ax+b के तौर पे लिख सकते हैं, जहां a और b आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं और a शून्य नहीं हो सकता। क्लियर है बच्चों, a शून्य क्यों नहीं हो सकता, पहले ये लिख ले सब बच्चे। क्योंकि a यदि आपका शून्य हो गया तो शून्य की आप किसी से भी गुणा करोगे तो आपका वो भी शून्य हो जाएगा। a शून्य है, शून्य की x से गुणा करेंगे तो ये भी आपका शून्य हो गया। तो जब पूरा पद आपका ये शून्य हो जाएगा तो चर तो बचा ही नहीं। फिर जब चर ही नहीं होगा तो चर की घात एक कैसे आएगी, है ना। तो चर की घात एक होनी जरूरी है, इसलिए a आपका कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बात समझ में आई। ए कोई भी वैल्यू हो सकती है, ए और बी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं पता है बच्चों, वास्तविक संख्याओं के अंदर धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्न, दशमलव और परिमेय, अपरिमेय सब संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। तो आपकी कोई भी संख्या हो सकती है ए, बस जीरो नहीं हो सकती। बच्चे आपने हैंड रेस करा है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताएं। दीपक कुमार और जालू सिंह के नाम से दो बच्चों ने ज्वाइन, जिन्होंने किया है उन्होंने हैंड रेस किया है। बच्चों कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों कि व्यापक रूप से हम रैखिक बहुपद को कैसे लिखते हैं, ax+b के तौर पे लिखते हैं, जहां a और b आपकी कैसी संख्या मैम 1 मिनट पीछे कर दो। हाँ करा बच्चे। ए और बी आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और ए आपका शून्य नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू, बस शून्य नहीं होगी। बी शून्य हो सकता है। बात समझ में आ रही है बच्चों, बी शून्य हो सकता है, बी पे कोई लिमिट नहीं है, पर ए शून्य नहीं हो सकता। क्योंकि यदि ए को हमने शून्य ले लिया तो शून्य की एक से गुणा करेंगे वो भी शून्य हो जाएगा। फिर चर की अधिकतम घात एक कैसे रहेगी। आपका चर x है, x की पावर 1 होनी चाहिए मैक्सिमम। मैम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी आपकी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हुई, और ए आपका शून्य नहीं होगा। तो एक बार जल्दी से देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं 2x, तो 2x बताओ बच्चों रैखिक बहुपद है या नहीं। बताएं बच्चों, ये रैखिक बहुपद होगा या नहीं, होगा ना। रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पे इसे इससे कंपेयर करो ax+b से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 2।
बी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो इस तरीके के सारे फंक्शन आपके क्या हो गए, 2x आपका एक रैखिक बहुपद हो गया। इसी तरह यदि मैं कहूँ आपसे माइनस का 2/3 x प्लस का 4/5, तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा? आपने नो क्यों लिखा? बच्चे ए और बी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं के अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक, परिमेय, अपरिमेय, सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। तो ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा। ए की वैल्यू आपकी क्या है, -2/3, और बी की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, 4/5। तो ये भी आपका क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है। तो आप इसके बाद यदि मैं आपसे पूछूं, यदि केवल संख्या 3, तो 3 आपका रैखिक बहुपद होगा या नहीं? सभी बच्चे बताएं। नहीं होगा, वेरी गुड। 3 हमारा रैखिक बहुपद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका यदि हम ax प्लस b से कंपेयर कर रहे हैं तो a कितना आ गया, 0। जब a 0 आ गया तो ये आपकी लिमिट खत्म हो गई, ये आपका रैखिक बहुपद नहीं हो सकता। वैसे भी इसमें चर नहीं है, तो ये रैखिक बहुपद हो ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको क्या देखना होता है कि चर की अधिकतम घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो तभी वो आपका क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा। क्लियर हो गया ना बच्चों? किसी को कोई डाउट? बच्चे आपने हैंड रेस किया है डॉक्टर ज्ञान सैनी के नाम से, जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं बच्चे। कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। दोनों बच्चे माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो, या मैसेज टाइप करके भी कह सकते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन पूछूं फिर मैं पोल में। ठीक है। मैम हाँ, बी 0 हो सकता है। हाँ बी 0 हो सकता है। देखिए आपका इस उदाहरण में 2x है, तो 2x आपका एक रैखिक बहुपद मैंने बताया है। यहाँ पे आपका b 0 है और a का मान 2 है ना? b 0 हो सकता है, b में कोई लिमिट नहीं है। मैम क्लियर है ऊपर बच्चे? वाला जो बहुपद है वो इसमें जो पॉजिटिव या नेगेटिव वो है इसमें। पॉजिटिव और नेगेटिव किस में बच्चे? मैम जैसे ये 2 तो इसमें पॉजिटिव है, मैम x नेगेटिव है इसमें। तो नेक्स्ट में निगेटिव है यहाँ पर ये। यस मैम। तो बच्चे मैंने कहा ना, ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है। ए और बी आपकी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। वास्तविक संख्याएं आपने स्टार्टिंग में कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी है बच्चों, बताओ। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पढ़ी होगी, फिर यस मैम। एक बार देखते हैं सभी बच्चे, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी होंगी, वो कहाँ से होती हैं, 1 2 3 4, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फिर आपने पूर्ण संख्याएं पढ़ी होंगी, वो कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से, है ना? फिर उसके बाद 0 1 2 3 ये आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। फिर आपने पूर्णांक पढ़े होंगे बच्चों। पूर्णांक कहाँ से होते हैं, इसमें आपके निगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, और 0 भी आ जाता है, और पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, है ना? ये आपके पूर्णांक होते हैं। उसके बाद आपने भिन्न पढ़े होंगे, है ना? भिन्न में किस तरह की संख्याएं होती हैं, भिन्न कह लो, या फिर फ्रैक्शंस या रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्याएं इस तरीके की आपने कैसी पढ़ी होंगी, 1/2, 3/4, आपने ये 3/5, ये इस तरीके की भिन्न कह लो या परिमेय संख्याएं करके आपने इस तरीके की पढ़ी होंगी, जिनमें ये सारी संख्याएं आ जाती हैं, है ना? फिर उसके बाद कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अपरिमेय संख्याएं मैम जो कैसी? ये प्राकृतिक संख्या ये तो अनगिनत होंगी। हाँ, सारी संख्याएं अनगिनत होती हैं बच्चों। यहाँ पे ये जो लाइन में खींचती हूँ, इसका मतलब ये है कि अनगिनत है। ये सारी अच्छा मैम। संख्याएं अनकाउंटेबल है, आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। ये तो बस आपको उदाहरण देने के लिए बताया, तभी लाइन खींचती है कि ये अनगिनत है। ओके मैम, तो थैंक यू। वास्तविक संख्याएं भी आपकी क्या होती हैं, अनगिनत। तो ये सारी संख्याएं जिसमें आती हैं, ये सारी आपकी किस में आती हैं, वास्तविक संख्याओं में आती हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर सारी संख्याएं आ जाती हैं, वास्तविक संख्याओं में आप कोई भी संख्याएं इनमें की ले सकते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पूछे पोल में।
चलिए फिर एक क्वेश्चन मतलब पोल में बताएं, निम्नलिखित बहुपदों में से रैखिक बहुपद को आपको पहचानना है। कौन सा इसमें से रैखिक बहुपद होगा? सभी बच्चे ध्यान से पहले इसे देखें, फिर उसके बाद आप इसका आंसर पोल में दीजिएगा। मैम हमारे पास पोल सेक्शन नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? एक बार देखिए, अब आ गया होगा। आ रहा है बच्चे? यस मैम। ठीक है, आप दे दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। मैम आंसर किधर बताना है? पोल में बच्चे, पोल में। आपको पोल में आंसर देना आता है? नो मैम। आपके फोन में नीचे देखिए, राइट साइड पे एक 3 डॉट दिख रहे हैं, यस मैम। उस पे क्लिक करें। यस मैम। फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिविटीज करके। यस मैम। एक्टिविटीज इस तरीके का कुछ साइन होगा, उस पे क्लिक करें। यस फिर मैम। आपका पोल लिखा आ रहा होगा, पोल के आगे लिखा आ रहा होगा 1 एक्टिव करके, यस मैम। उस पे क्लिक करें। अब यस आपको मैम। क्वेश्चन दिख रहा होगा 9M02 और Q57 और 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। जौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन पे क्लिक करें और नीचे वोट के बटन पे क्लिक करें। जब वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर आपका सबमिट हो गया है। यस मैम, थैंक यू। ओके बच्चे, आप इस तरीके के सारे क्वेश्चंस का आंसर इसी पोल में ही दिया करिएगा। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। आपको इनमें से रैखिक बहुपद पहचानना है। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल को एंड करते हैं। आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, पर कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है, तो ध्यान से देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया था रैखिक बहुपद को व्यापक रूप से किस तरीके से लिखते हैं, ax प्लस b से, जहां पर a और b आपका क्या हो, वास्तविक संख्याएं होती है और आपका a 0 नहीं हो सकता। ये आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं और a आपका 0 नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका 5 a 0 हो गया, इसको कंपेयर करेंगे तो a 0 हो गया, b आपका 5 हो गया। तो जब a 0 हो गया तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। यहाँ भी देखिए आप कंपेयर करिए, a का मान 2 आ रहा है और b का मान 7 आ रहा है ना। तो यहाँ पर a का मान 0 नहीं है और a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा, है ना।
फिर उसके बाद -7 को इससे कंपेयर करेंगे, ए फिर से यहाँ पे कोई टर्म नहीं है तो ए का मान 0 होगा, तभी तो ये आ रहा है, ए का मान 0 हो गया और बी का मान -7 हो गया। जब ए का मान 0 हो गया तो फिर से ये आपका क्या रैखिक बहुपद नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी सही है, इसलिए इनमें से कोई नहीं कि अभी ऑप्शन आपका गलत हो गया। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस सबको मैम। समझ में यस आया? मैम। चाहे आप इसे कंपेयर कर लिया करो ए एक्स प्लस बी से, और ए और बी वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप चर की घात 1 देख लो। तो यहाँ पे देखिए आपका चर x है और उसकी घात कितनी है? 1। चर की घात 1 हो तो वो आपका कैसा बहुपद हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा, है ना? दो तरीके से बच्चों देख सकते हो, या तो इस तरीके से आपको आसानी लग रही है तो इस तरीके से देख लीजिए कि कोई भी चर हो उसकी घात कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम आपकी 1। मैक्सिमम घात 1 हो तो वो आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। या आप इस तरीके से देख लो कि इस तरह की फॉर्म होगी ए एक्स प्लस बी की तौर पे, जहां ए और बी आपकी संख्याएं होंगी, कैसी? वास्तविक संख्याएं होंगी, और ए आपका 0 नहीं हो बस। क्लियर है? ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, और वो आपको 0 नहीं करना है। क्लियर है? क्योंकि चर की घात क्या होनी चाहिए? 1। और यहाँ पे भी देखो बच्चों, चर की घात कितनी? 1। क्लियर दिख रहा है? एक्स की पावर क्या है? 1। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, इसका ऑप्शन बी सही हुआ। एक क्वेश्चन और करते हैं बच्चों, बताइए इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है? आपकी बार फिर से बताएं ध्यान से बच्चों, गलती नहीं हो की बार। आपको इनमें से बताना है रैखिक बहुपद कौन सा है। आपके ऑप्शन है 2/x, 3/-9, √x + 6 और उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ध्यान से बच्चों, रैखिक बहुपद होने के लिए पहले बहुपद भी हो और रैखिक भी हो। काफी बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। पर हाफ हाफ है, हाफ बच्चे सही दे रहे हैं, हाफ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। तो एक बार जिन्होंने आंसर दे भी दिया है वो अपना आंसर एक बार चेक करें। रैखिक बहुपद होने के लिए आपको दो चीजें देखनी होती है बच्चों, बहुपद भी होना चाहिए और रैखिक भी होना चाहिए। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो काफी बच्चों ने आंसर गलत दिया है। क्यों गलत दिया बच्चों? आपने क्या देखा कि ए एक्स प्लस बी के रूप में होना चाहिए बच्चों, a/x थोड़ी होना चाहिए। हाँ, मैंने ये कहा था कि x की घात 1 देखो, लेकिन x की घात 1 भी आप किधर देखोगे? जब x की घात 1 हो ऊपर आपकी होनी चाहिए x की घात 1, बटे में थोड़ी x की घात 1 देखोगे। ये आपकी घात ऊपर जाके x की पावर -1 हो जाएगी बच्चों। ये बात आपको
बताई गई होगी। जब आपने एक्सपोनेंट ऑफ पावर्स घात और घातांक पढ़ा होगा तब आपको बताया गया होगा कि नीचे कोई संख्या होती है, उसकी घात ऊपर जाके कैसी हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है, घात का चिन्ह बदल जाता है ना। तो जब ये घात ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके तो एक्स की पावर -1 हो जाएगी। तो ये आपके एक्स की पावर 1 कहाँ रह गई, ये तो एक्स की घात -1 हो गई। और जब भी चर की घातांक पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी तो वो आपका बहुपद ही नहीं होगा। बहुपद की डेफिनेशन आपको जब पढ़ाई गई होगी कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तब सर ने बताया होगा कि चर की घातांक कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। घातांक पूर्ण संख्याएं होंगी तभी वो आपका बहुपद होगा, नहीं तो वो बहुपद ही नहीं होगा। यहाँ ये पूर्ण संख्या नहीं है, -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये आपका बहुपद ही नहीं है। इसी तरह यहाँ पे x √x है, √x का मान क्या हो गया, x की पावर 1/2। 1/2 भी पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। याद आ रहा है बच्चों, बहुपद के क्वेश्चन कराए होंगे तब सर ने बताया होगा, जहाँ √x 1/x 1/x² टाइप के बहुपद में टर्म्स मिलते हैं, पद मिलते हैं, वो आपका बहुपद ही नहीं होता। बताएं, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो बताएं। ये आपके जब बहुपद ही नहीं है तो हम उसके बाद रैखिक बहुपद पे क्यों देखेंगे, है ना। पहले रैखिक बहुपद में बहुपद होना जरूरी है। यहाँ पे इस चर की घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। और चर की अधिकतम घात भी 1 होगी तो ये आपका रैखिक बहुपद भी हो जाएगा। चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 1, तभी वो आपका रैखिक बहुपद होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। जिन बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया था उन्हें क्लियर हुआ कि आपका ए और डी चूंकि रैखिक बहुपद नहीं है तो इसलिए ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। क्लियर है। अंशु झा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने ए, अच्छा वाई की जगह ए की जगह वाई टाइप कर दिया, ठीक है। आधे बच्चों का राइट था लेकिन काफी बच्चों ने गलत किया है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये तो आपका बहुपद ही नहीं है। जब ये ए और सी आपके बहुपद नहीं है तो रैखिक बहुपद भी नहीं होंगे। क्लियर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट बच्चों। अब की बार आपको वो बताना है जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। ध्यान से बच्चों उस ऑप्शन को चुनिए जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि रैखिक बहुपद नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। फिर से बच्चों ध्यान से दें, रैखिक बहुपद नहीं है। आपको वो ऑप्शन चुनना है जो कि रैखिक बहुपद नहीं है। सारे ही ऑप्शंस पे आ रहे हैं बच्चों आपके पोल में, वोट A B C D कोई छोड़िएगा मत, एक ही ऑप्शन सही है बच्चों। बच्चों टॉपिक समझ में नहीं आया क्या। मैम एक बार क्वेश्चन समझा दो अच्छे से। क्वेश्चन बच्चे आपसे कहा जा रहा है कि आपको वो ऑप्शन चुनना है जहां पर, जिस ऑप्शन में आपको रैखिक बहुपद नहीं है दे रखा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए रैखिक बहुपद कौन कौन से हैं। जो आपका रैखिक बहुपद नहीं हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले चुनिए कौन कौन से आपके रैखिक बहुपद हैं। तो अभी आपने रैखिक बहुपद की डेफिनेशन और उदाहरण देखे थे ना, तो पहले देखिए कौन कौन से हैं। जो नहीं होगा रैखिक बहुपद वो आपका आंसर होगा।
आधे से ज्यादा क्लास ने गलत आंसर दिया है बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। चलिए बच्चों, पोल को एंड करते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, केवल 7 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं 23 में से। बच्चों, रैखिक बहुपद के लिए आपको मैंने बताया क्या देखना होता है, सिर्फ इतना कि जो भी चर हो उसकी घात 1 हो। चर की अधिकतम घात 1 हो तो वो आपका रैखिक बहुपद होता है। या आप जनरली उसे इस फॉर्म में भी देख सकते हो कि ax प्लस बी हो, जहाँ a और b आपकी वास्तविक संख्याएं हो और a आपका शून्य नहीं हो। बस 2 ही तरीके हैं इसे देखने के, जो कि दोनों सेम ही है। कि आपको बस ये देखना है कि जो भी चर है उसकी घात 1 होनी चाहिए, है ना। बस इतना देखना है कि जो भी चर है उसकी अधिकतम घात 1 हो, ये देखना है। तो यहाँ पे y है, इसकी अधिकतम घात 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पे आपका k चर है, k की अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही है, 4। तो यहाँ पे अधिकतम घात 4 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। ये आपका हो गया 3z प्लस 3। तो यहाँ पे भी आपको चर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 1। तो ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा। इसके बाद 6y, यहाँ पे भी y चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये भी आपका रैखिक बहुपद है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, जिसकी घात 4 है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बताए बच्चों। रघुनंदन कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा आपने डी लगाया, डी क्यों। यहाँ तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 1। तो ये रैखिक बहुपद होगा ना। चाहे आप ऐसे नहीं तो ऐसे कंपेयर कर लो कि यहाँ पे a कितना है, 6, b कितना है, 0। तो ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ a 3 आ रहा है, b भी 3 आ रहा है, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ आपका a 1 आ रहा है, b 3 आ रहा है, तो ये भी आपका रैखिक बहुपद हो गया। ये इसमें आप ax प्लस b के तौर पे कंपेयर ही नहीं कर सकते। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। मैम जिसमें पावर लगती है वो भी रैखिक बहुपद होगा। किसमें पावर बच्चे, मैम पावर ही तो जैसे मैं कह रही हूँ कि रैखिक बहुपद में किसी भी चर की घात पावर 1 होनी चाहिए बस। ओके मैम, आपको किसी भी चर की घात 1 दिख रही है तो वो आपका कैसा हो जाएगा, रैखिक बहुपद, रैखिक। है ना। क्लियर हुआ यस मैम, बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, द्विघात बहुपद। बच्चे अभी बताया, द्विघात बहुपद में मैं पूरा रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार जल्दी से हेडिंग डाल लें, द्विघात बहुपद। डाल लिया बच्चों हेडिंग। तो डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद में आप क्या देखते थे कि उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1। तो कोई भी आपका चर होता था उसकी घात बस इतनी देख लो कि मैक्सिमम पावर आपकी x की पावर 1 हो। ठीक है, मैक्सिमम पावर आपकी कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात 1 हो। तो कोई भी आपका चर हो वो केवल इतना देखना चाहिए, x की पावर 1, y की पावर 1, t की पावर 1। अब आपका आ गया द्विघात बहुपद। तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, द्वि मतलब 2। तो द्विघात बहुपद में मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। तो यहाँ पर आपको कोई भी चर दिखेगा तो उसकी मैक्सिमम पावर आपको 2 दिखनी चाहिए। उस बहुपद में मैक्सिमम पावर दिखनी चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसे टर्म लिखेंगे, वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, के स्क्वायर। तो मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। मैक्सिमम पावर 1 होगी तो वो आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा।
बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सुनीता देवी के नाम से इस बच्चे ने ज्वाइन किया बेटा, हाँ आपका भी आ गया, यस ठीक है। तो एक बार उदाहरण देखते हैं। तो वही डेफिनेशन है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो वो आपका द्विघात बहुपद होता है। दो घात वाले आपके बहुपद को हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो उदाहरण देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8। तो आपको यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, चर कोई भी मैम ये चर, 3 घात होनी चाहिए मैम, इनमें इसमें 3 डिजिट्स हैं। 3 पद है, पद है पद, 3, यस मैम। पद 3 है। तो मैं पद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं घात की बात कर रही हूँ कि चर जो हो उसकी अधिकतम घात 2 हो। आपने अभी चर का टॉपिक पढ़ा था, घात कैसे निकालते हैं। घात क्या होती है? घात होती है बच्चों, पावर। जो भी चर हो उसकी मैक्सिमम पावर जो होगी, घातांक मैक्सिमम, मैक्सिमम घातांक उसकी घात कहलाती है ना। आपने यस घात मैम। निकालनी अभी सीखी थी ना। तो यस मैं मैम। घात की बात कर रही हूँ, पदों की बात नहीं कर रही। तो यहाँ पे आपका चर x है, तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? एक्स स्क्वायर। तो आपका स्क्वायर में। मैक्सिमम एक्स स्क्वायर दिख रही है, इसलिए ये आपका कैसा हो जाएगा? द्विघात बहुपद। यस मैम। ठीक है, यस मैम। सारे बच्चों को क्लियर हुआ? आगे चलें। और उदाहरण देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए 2y² + 1। 2y² + 1 में आपको y का स्क्वायर दिख रहा है, चर की अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। 5p² में चर p है, इसकी अधिकतम घात 2 दिख रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? पुष्पा शिशोदिनी के नाम से बच्चे आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर बताइए, x+1 की गुणा करेंगे x+2 से, तो क्या ये आपका द्विघात बहुपद होगा? पहले गुणा करके बताएं क्या आएगा। x+1 की गुणा x+2 से करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? गुणा करें, पहले कैसे गुणा करते हैं? x की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं, x+2 से, फिर +1 की गुणा इस पूरी ब्रैकेट से करते हैं, ऐसे करते हैं। आपने द्विपद की द्विपद से अभी गुणा करनी सीखी होगी ना बच्चों। तो x की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? x²। x की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x प्लस का 2x। फिर 1 की x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1x। और 1 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1 × 2 2। ये आपके कैसे पद है? समान पद है, तो हम इन्हें क्या कर देंगे? समान पदों को जोड़ सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा x² + 3x प्लस का 2। बताएं बच्चों, क्लियर है? हाँ, ये आपका द्विघात बहुपद होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या दिख गया? x² दिख गया। तो जब हमें किसी बहुपद में x² दिख जाता है तो वो आपका कैसा हो जाता है? द्विघात बहुपद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी दिख गई आपको? 2। अधिकतम घात आपको 2 दिखनी चाहिए, अधिकतम 2 से ज्यादा दिखेगी तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। अधिकतम घात 2 हो चर की तो वो आपका द्विघात बहुपद होगा। हाँ मैम 3x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा ना? नहीं बेटा, 3 के x के ऊपर स्क्वायर क्यों आएगा? यहाँ पर x की गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2x ही तो आएगा, और x की 1 की गुणा x से करेंगे तो 1x आएगा। केवल x की x से गुणा करते हैं तभी तो x² आता है। x की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2x। x की 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 1x। बताओ बच्चे, और 2x और 1x कैसे पद है? समान पद। समान पदों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 2 + 1 3, 3x आ जाएगा। बताइए, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका क्या द्विघात बहुपद है? यही आपसे पूछा गया था, क्या ये आपका द्विघात बहुपद है? तो आंसर है हाँ। ठीक है, तो अब एक जनरल फॉर्म देख लीजिए सभी बच्चे। जनरली हम इसे द्विघात बहुपद को कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c। तो यहाँ पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है ना बच्चों, x² दिख रहा है,
तो इस तरीके के पद एक्स स्क्वायर जहां पे दिख रहा हो वो आपका क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? तो सभी बच्चे ये नोट भी कर लें कि द्विघात बहुपद को व्यापक रूप से हम कैसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के तौर पे, जहां ए बी सी आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। बस शर्त इतनी है कि जो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जिसकी गुणा कर रहे हैं वो गुणा आपकी जीरो ना हो। क्यों? क्योंकि नहीं तो ये से टर्म को जीरो बना देगी। तो बस ए आपका जीरो नहीं हो, बाकी कुछ भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं ए बी सी। क्लियर है बच्चों? नोट करें जल्दी से, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी बच्चों। हाँ लिख लो बच्चों, मैं नहीं हटा रही हूँ। मैम अगर टू ए एक्स की पावर जैसे हमारे पास एक्स होंगे उसमें पावर 3 होगी एक्स की, तो मैम वो त्रिघाती होगी। हाँ तो वो त्रिघात बहुपद हो जाएगा, वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। यदि यस उसकी मैम। घात 3 हो जाएगी तो वो त्रिघात हो जाएगा। ओके ठीक है? मैम। तो यहाँ यस पे मैम। सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी चर की अधिकतम घात 2 हो तो वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघाती। क्लियर है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन पूछे बच्चों पोल में। मैम चलिए बस 2 मिनट रुक यस जाओ। मैम। ठीक है, अच्छा चलिए लिख लें लिख लें, फिर पूछ लेंगे। डन? यस मैम। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दीजिए सभी बच्चे। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका द्विघात बहुपद नहीं है। वो ऑप्शन आपको टिक लगाना है जो कि द्विघात बहुपद नहीं है। क्वेश्चन अब क्लियर है बच्चों? जो द्विघात बहुपद नहीं है वो आपको टिक लगाना है ऑप्शन। आपके ऑप्शन है 2x² + 1, 4 1 - y, 2z², 7 y22 p²। सब बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बच्चों फिर पोल को एंड करते हैं।
आंसर देखते हैं बच्चों। आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है, आधे बच्चों के आंसर गलत हैं। क्या नहीं समझ में आया बच्चों? मैंने आपको कहा था जहां भी आपको चर की घात अधिकतम 2 दिखे तो वो आपका कैसा हो जाएगा? द्विघात बहुपद। तो बताएं इसमें कहाँ कहाँ आपको चर की घात 2 नहीं दिख रही है क्या? यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ जेड स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पी स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे केवल y है, y की घात 2 नहीं दिख रही है, y की घात कितनी है? 1। y की घात 1 है, इसलिए ये आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बताएं बच्चों कहाँ कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों आपको? 7/22 कोई भी, मैंने आपको बताया वास्तविक संख्याएं तो कोई भी हो सकती है। वास्तविक संख्याएं आपकी 7/22 भी हो सकती है, तो उसके साथ गुणांक तो आप कोई भी ले सकते हो, है ना? तो ये आपकी क्या है? द्विघात बहुपद है। तो जहां पर चर की घात 2 ना दिखे वो आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन बी में y की पावर सिर्फ 1 है, y की पावर 2 होती तब वो द्विघात बहुपद होता। क्लियर हुआ बच्चों? बताएं जिनके आंसर गलत हुए उन्हें क्लियर है? ठीक है, तो आगे चले बच्चों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। एक लास्ट क्वेश्चन और करके बताइए, इनमें से आपको द्विघात बहुपद को पहचानना है। कौन सा ऑप्शन आपका द्विघात बहुपद बता रहा है? इसका आंसर और बताएं जल्दी से बच्चों पोल में। निम्नलिखित बहुपदों में से द्विघात बहुपदों को पहचानिए। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। बच्चों कौन सा ऑप्शन द्विघात बहुपद है वो बताना है आपको। जो द्विघात बहुपद है उसका आंसर आपको ऑप्शन में देना है। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें पोल में। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं। बच्चों इसमें भी काफी बच्चों ने आंसर गलत दिए, ज्यादातर ने सही दिए लेकिन तब भी काफी बच्चों ने आंसर गलत दिए। आपको द्विघात बहुपद को पहचानना है। मैंने आपसे कहा था कि चर की अधिकतम घात 2 हो, जहां भी आपको इस तरीके की अधिकतम घात एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये दिखे तो वो आपका द्विघात बहुपद होगा। घात कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, तो वो आपका द्विघात बहुपद होगा। यहाँ बच्चों बताएं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अधिकतम घात 2 दिखनी चाहिए, ये बात याद रखिए, अधिकतम घात आपकी 2 होनी चाहिए।
तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है 3, एक्स क्यूब दिख रहा है तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा नहीं। यहाँ पे अधिकतम घात आपको 4 दिख रही है तो द्विघात बहुपद होगा नहीं। यहाँ पे आपको y की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है तो ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर जैसे टर्म्स दिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर तो द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, ऑप्शन डी होगा। बताएं बच्चों। आधे से ज्यादा बच्चों ने सही दिए लेकिन काफी बच्चों ने आंसर गलत दिए। आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि चर की अधिकतम घात क्या है। यदि चर की अधिकतम घात 1 होगी तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा। यहाँ आपके चर की अधिकतम घात 1 थी तो ये आपका द्विघात नहीं रैखिक बहुपद होगा। यदि चर की अधिकतम घात 2 है तो वो आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। बात समझ में आई? बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, पूछें। क्या नहीं समझ में आ रहा है बच्चों? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? रैखिक और द्विघात बहुपद पढ़े। रैखिक और द्विघात बहुपद होने के लिए पहले किसी भी बहुपद को बहुपद होना जरूरी है। तो बहुपद के लिए हमें क्या देखते हैं कि चर की घातें जो हो वो पूर्ण संख्याएं हो। तो जहां पे रूट एक्स, 1/x जैसे टर्म्स होते हैं वो आपके बहुपद ही नहीं होंगे तो वो रैखिक बहुपद कैसे हो जाएंगे, है ना? तो वो रैखिक बहुपद नहीं होंगे तो पहले रैखिक और द्विघात बहुपद होने के लिए बहुपद होना जरूरी है। तो ये चेक करा करिए कि घातें चर की पूर्ण संख्याएं हो, और जब चाहते पूर्ण संख्याएं हो और अधिकतम घात किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात जो है यदि 1 होगी तो वो रैखिक बहुपद हो जाएगा, 2 होगी तो वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? और व्यापक रूप से हमने भी ये भी देखा कि व्यापक रूप से हम किसी भी रैखिक बहुपद को ax प्लस बी के तौर पे लिख देते हैं और द्विघात बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के तौर पे लिखते हैं, जहां a b c जो भी संख्याएं हैं ये हमारी कैसी संख्याएं होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। बस शर्त इतनी होनी चाहिए कि जो भी हमारा a है वो शून्य ना हो। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। इससे आगे का बच्चों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बताएं।